बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड सिविल 243 ऑटोकैड के सेक्शन के बारे में होगा, जिसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में स्टॉप किया था, उससे मैं फर्दर आपको आज एक जो नई कमांड्स हैं उनके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। ऑटोकैड का मतलब फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग कहा जाता है। उसके बाद इसके डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। जिस भी मेन्यू को मालूम करना हो उसको क्लिक करेंगे, उसके नीचे आने वाले फंक्शन हमें साथ साथ नज़र आते जाएंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग मॉडिफाई कमांड्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इरेज की कमांड, कॉपी कमांड और मिरर की कमांड को डिस्कस कर लिया था। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने डिलीट करना है, इरेज करना है, तो हम डिलीट या इरेज प्रेस करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो याद रहे, बेसिक सेटिंग्स जो यूनिट में आपको बताई थी और डायमेंशनिंग में बताई थी, वो आपने किसी भी प्रोग्राम को जब भी आपने स्टार्ट करना है तो बेसिक सेटिंग्स को आपने खुद ही एडजस्ट कर लेना है। और ये अंडरस्टूड है कि आपके हर लेक्चर का ये हिस्सा होगा अगर आप फाइल को नए सिरे से ओपन कर रहे हैं। तो इनिशियल सेटिंग कर लेने के बाद लाइन कमांड हम ड्रॉ करेंगे, एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद ऑर्थो को ऑन कर दें तो हमारे पास F8 भी प्रेस किया जा सकता है, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसको डिलीट करने के लिए हमने क्या किया था कि इसको हम सेलेक्ट कर लें, तो सेलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं और इरेज कमांड लिख कर भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। आज फर्दर हम मॉडिफाई की डिफरेंट जो इसके बाद कमांड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम ट्रिम कमांड को डिस्कस करेंगे। अब ट्रिम कमांड का मतलब है कोई भी बनी हुई लाइन के गैर ज़रूरी हिस्से को हमने अगर मिटाना है तो ट्रिम कमांड इस्तेमाल करेंगे। अब याद रहे कि ट्रिम कमांड हमारी वहाँ पर इस्तेमाल होगी कि जब हमारी लाइन दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और उसके किसी एक हिस्से को हम वहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी ट्रिम की कमांड इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब इस एक लाइन को मैंने इस लाइन लगाने से डिवाइड कर दिया। अब हमारी ये लाइन 1, 2 और 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैंने सेंटर वाला पोर्शन ख़त्म करना है, ये वाला पोर्शन रहने दूँ और ये भी रहने दूँ, तो इसके लिए मैं अब अगर डिलीट प्रेस करना चाहता हूँ तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट होकर डिलीट हो जाएगी, जो कि हमें दरकार नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्रिम की कमांड लगाऊंगा, ट्रिम की कमांड TR लिखने के बाद आप 2 बार एंटर या 2 बार स्पेस बार प्रेस करेंगे। अच्छा, अब आपने पढ़ना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। अब यानी हमसे पूछा जा रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है उसको हम सेलेक्ट कर लें। अब बाज़ाहिर देखने में हमें लग रहा है कि ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ट्रिम कमांड लगाई है। तो ट्रिम कमांड का मतलब है जहाँ पर भी ये लाइन ब्रेक हो रही होगी, ये वहाँ पर खुद ब खुद उस हिस्से को ख़त्म कर देगा। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये दरमियान वाला पोर्शन हमारा यहाँ से इरेज हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये लाइन हमारी यहाँ से ब्रेक हो गई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस हिस्से को मैं अगर ट्रिम कर लूँ तो ये ट्रिम नहीं होगा। अब इसकी रीज़न क्या है कि ये पूरे का पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर लाइन का एक ही हिस्सा है, इसके अंदर फर्दर कोई डिवीज़न नहीं आ रही है, यानी लाइन का कोई पार्ट नहीं आ रहा, तो इस वजह से यहाँ पर ट्रिम कमांड नहीं लगेगी। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सेम केस हमारा यहाँ पर भी है, तो इस केस के अंदर भी ये चीज़ नहीं है। तो कमांड को वापस लाने के लिए हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अंडू कमांड, कंट्रोल Z हम प्रेस करते जाएंगे तो जितने भी हम काम कर चुके होंगे वो वापस आते चले जाएंगे। तो ये हमारी लाइन दोबारा से आ गई है।
अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस हिस्से को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ ये सेक्शन ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आप देखें इस लाइन के अंदर ये या ये इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी पार्ट डिलीट हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम ट्रिम कमांड से एक ही हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होगा। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन का हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस हिस्से के ऊपर, क्योंकि ये लाइन इसके कॉर्नर्स पर आ रही है, सेंटर में नहीं आ रही, इसको डिवाइड नहीं कर रही, लिहाजा यहाँ पर ये ट्रिम नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जो कि हमारे अक्सर जो कमांड्स हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे ऑटोकैड के ऊपर, उनके ऊपर ये एक बेसिक कमांड है जो कि बार बार रिपीट होती चली जाएगी। अच्छा, अब ये हमारी थी ट्रिम कमांड। अब ट्रिम के साथ जो एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ हम अक्सर करेंगे उसको हम एक्सटेंड कमांड कहते हैं। एक्सटेंड का मतलब है लाइन को आगे की तरफ बढ़ाना। तो उसकी भी तकरीबन मिलते जुलते फंक्शन हैं। उसकी कमांड का शॉर्टकट की है EX लिखने के बाद 2 बार एंटर या 2 बार स्पेस बार प्रेस करेंगे। तो मैंने प्रेस कर लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। अच्छा, अब मैं कहता हूँ मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना है। अगर मैं यहाँ पर अब क्लिक करूँगा तो इसको एक्सटेंड करने के लिए आगे कोई पाथ देना चाहिए कि यहाँ तक ये लाइन मैंने एक्सटेंड करनी है। अब इसके आगे देखें आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये लाइन नहीं एक्सटेंड होगी, क्योंकि इसको हमने कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं किया कि इसको कहाँ तक हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइन कमांड लगाऊंगा जो कि एक डिवाइडर लाइन के तौर पर एक्ट करेगी कि इस लाइन को यहाँ जाकर ये इंटरसेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब अब ये लाइन यहाँ से एक्सटेंड होने के काबिल है। तो अब EX डबल एंटर मैं करूँगा और इस लाइन के करीब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये लाइन एक्सटेंड होकर नेक्स्ट जो हमारी लाइन सेगमेंट है वहाँ तक ज्वाइन हो जाएगी। तो इस तरीके के साथ हमारी ये जो एक्सटेंड और ट्रिम कमांड्स है इनकी मदद से मैप जो है वो तैयार किया जा सकता है। और ये बेसिक कमांड्स हैं जो कि हमारी अक्सर सेक्शंस के अंदर जो अक्सर 2D के प्लान्स बनेंगे उनके अंदर ये कमांड्स रिपीट होती जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आज हम लाइन के सिलेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि लाइन को सेलेक्ट कैसे किया जाता है। अब इस लाइन को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, इसको मैं क्लिक कर लूँगा, ये लाइन हमारे पास सेलेक्ट होगी। सिलेक्शन ख़त्म करना चाह रहे हैं, एस्केप प्रेस करेंगे, सिलेक्शन ख़त्म हो गई है। अच्छा, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है और इस भी पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लिक कर दूंगा तो ये भी लाइन सेलेक्ट हो गई है, ये भी लाइन सेलेक्ट हो गई है। अच्छा, अब इसी चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन अब कोई भी लाइन सेलेक्ट नहीं हुई। अब इसमें क्या रीज़न है कि ऑटोकैड के अंदर एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि जब हम राइट टू लेफ़्ट क्लिक करते हैं, राइट से लेफ़्ट की जानिब, तो जो भी लाइन का पार्ट आएगा वो फुल लाइन खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये लाइन भी आ रही है और ये लाइन भी आ रही है, तो इन दोनों लाइनों को ये वाला बॉक्स हाईलाइट कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें अब हमारी फुली सेलेक्ट हो जाएंगी, जैसा कि हमें ये शो हो रहा है। अब इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव कर रहा हूँ तो ये बॉक्स भी ब्लू कलर में आ रहा है और ये लाइन हमारी इन दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी लाइन फुल नहीं सेलेक्ट हो रही। याद रहे कि लेफ़्ट से राइट सिलेक्शन में अगर एक ऑब्जेक्ट फुली उसके अंदर कवर हो रहा है बॉक्स के तो वो सिलेक्ट होगा, अगर वो पार्शियली कवर हो रहा है तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर अब मैं क्लिक करूँगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा। अब इसी को मैं लेफ़्ट से राइट यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ। अब क्या हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन हमारी फुल सेलेक्ट हो रही है इसके अंदर, जबकि जो दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल वो वाली लाइन फुल नहीं सेलेक्ट हो रही। तो अब क्या होगा, जो लाइन फुल सेलेक्ट हो रही है वो हमें सेलेक्ट भी शो हो जाएगी।
मैंने यहाँ पर बॉक्स को क्लोज किया तो एक लाइन सेलेक्ट होगी, एक लाइन नहीं सेलेक्ट हुई। तो इसका मतलब है जो भी पार्ट फुली सेलेक्ट बॉक्स के अंदर आएगा वो सिलेक्ट होगा, पार्शियल सिलेक्शन को वो इग्नोर कर देगा। अगर हम पार्शियल सिलेक्शन को भी शामिल करना चाहते हैं तो फिर हम ऐसे पॉइंट्स का इंतखाब करेंगे जो कि हर लाइन को टच कर रहे हो, जैसा कि इस केस में। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये तमाम लाइंस मुझे सिलेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज के लेक्चर में जस्ट हमने इन्हीं कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है कि इनकी मदद से हम कोई भी एक मैप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल हम लाइन कमांड लगाएंगे, एल एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ मैं बॉक्स प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर प्रेस कर लें, यहाँ कर लें और यहाँ कर लें। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स लग गया है। तो इसकी मदद से हम कोई भी जो ड्राइंग है उसको हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। एक और टाइम भी एक और कमांड को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो उसकी भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जो कि हमारी ऑफसेट कमांड है। ऑफसेट कमांड को आप लिखने के लिए ओ प्रेस करके एंटर करेंगे। उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट कमांड आप याद रहे मोस्टली केसेस के अंदर जब भी हमने वॉल्स लगानी हो तो वहाँ पर काम आती है। वैसे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं लेकिन मोस्ट केसेस में जो हमारा 2D प्लान है उसके अंदर वॉल्स को जो स्पेसिफाई थिकनेस स्पेसिफाई करने के लिए ये काम आएगी। तो ओ एंटर, उसके बाद जो डिस्टेंस है वॉल का वो 9 इंच है। 9 के बाद आप इंच का साइन डालें ना डालें, ये अंडरस्टूड 9 इंचेस है, क्योंकि जब हम यूनिट सेलेक्ट कर रहे थे तो हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इंचेस को सेलेक्ट किया हुआ था। 9 लिखकर मैंने एंटर किया। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, इस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट लेना है, क्लिक कर लिया। स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट। अब याद रहे कि ये सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली है, ये डिफरेंट कमांड्स आपको खुद ही गाइडलाइन देगा कि अब आपने इसके बाद क्या करना है। अब स्पेसिफाई पॉइंट ऑन आइदर साइड का मतलब है कि ऑफसेट आपने नीचे लेना है इसे या ऊपर लेना है। तो इससे हम नीचे की जानिब लाइन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये 9 इंच की यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास एक लाइन लग गई है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ नीचे से ऊपर की जानिब कोई लाइन लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो इसको क्लिक किया और ऊपर क्लिक करूँगा तो ये लाइन हमारे पास यहाँ पर लग जाएगी। इसी तरह इस लाइन का ऑफसेट लेना है, यहाँ आ जाएंगे, इस लाइन का ऑफसेट लेना है, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब बीच की लाइन हमें नहीं चाहिए, यहाँ ये वाली, ये एक सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट। तो क्या हम करेंगे, ट्रिम की कमांड लगाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो ट्रिम कमांड के लिए TR डबल एंटर, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये हो गया। इसके बाद अगर दोनों को इकट्ठा ही ट्रिम करना चाह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉक्स की सूरत में, और वही सिलेक्शन के रूल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ट्रिम हमने कर लिया। अब उसके बाद इस लाइन को हम ट्रिम इस लाइन को ट्रिम कर लिया, इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को। ठीक है, अच्छा आप चाहते हैं कि आप इसको ट्रिम कर लें तो इसको मैं क्लिक करूंगा, ये ट्रिम नहीं होगी। अब ये लाइन कैसे ख़त्म होगी, ये इरेज करने से या डिलीट करने से, क्योंकि इसके अंदर फर्दर कोई लाइन ये डिवाइड नहीं हो रही। तो कमांड वापस लाने के लिए Ctrl Z प्रेस करेंगे, अंडू प्रेस करेंगे तो ये कमांड हमारी वापस आ गई है। अच्छा, अब एक्सटेंड कमांड EX डबल एंटर, इस लाइन को मैं यहाँ तक एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, इसके किनारे की तरफ यहाँ क्लिक करेंगे, ये लाइन दोबारा से एक्सटेंड हो जाएगी। तो ऑफसेट ऑफसेट कमांड, ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड, इन कमांड्स को आज हमने डिस्कस किया। इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। ऑफसेट शॉर्टकट O, एक्सटेंड शॉर्टकट EX और ट्रिम कमांड का शॉर्टकट है TR। इन कमांड्स को आपने इन तरीकों के साथ अप्लाई कर लेना है। आज के लेक्चर में हमारी ये 3 ही कमांड्स होंगी। अच्छा, अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। 15 क्वेश्चंस की असाइनमेंट्स मैंने आपको दी थी। इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी असाइनमेंट लिखकर मुझे सबमिट करवाई, वेल डन।
और बाकी जिनकी मिसिंग असाइनमेंट है वो संडे लास्ट डे है आपके लिए असाइनमेंट सबमिशन के लिए। इसके बाद मैं आपके मार्क्स काउंट नहीं करूँगा। और दूसरा, आपने जो भी लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड होगा, लेक्चर के एंड के ऊपर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर अपना नाम और रोल नंबर लिख देना है ताकि पता चल सके आपने लेक्चर को अटेंड कर लिया है। आज आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन 15 के बाद 25 तक उनको लिखना है। अब उसमें कमांड नेम और कमांड एलियास। कमांड नेम का मतलब है फुल कमांड का नाम लिख दिया जाए, कमांड एलियास में उसका शॉर्टकट। जैसे लाइन कमांड LINE लाइन लिखेंगे तो लाइन कमांड नेम है, कमांड एलियास सिर्फ L लिख देंगे तो वो उसका शॉर्टकट है। इसी तरह ट्रिम कमांड नेम है और कमांड एलियास TR है। लाइन और पॉलीलाइन में जो बेसिक डिफरेंस है, लाइन आपकी 2 पॉइंट के दरमियान कोई भी डिस्टेंस है वो लाइन कहलाती है, जबकि पॉली लाइन में डिफरेंट लाइन की जो कॉम्बिनेशन है और उसमें उसकी थिकनेस को भी चेंज किया जा सकता है। ऑर्थो टैब का जो फंक्शन है वो लाइन को सीधा करना, F8 प्रेस करने से भी ये काम हो सकता है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी ऑटोकैड की खसूसियात हैं, लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके इस कोर्स का रिड्यूस का हिस्सा नहीं है, इसको स्किप कर दें आप। 21 में टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग, जो डायमेंशनिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डायमेंशन बार को क्लिक करेंगे तो लीनियर है, अलाइंड यानी सीधी है और तिरछी है। तो इस तरह की अलाइनमेंट हम जो डायमेंशन है वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस ऑफ फाइल मेन्यू एंड एडिट मेन्यू। फाइल मेन्यू के ऑप्शन क्लिक करने से ये आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई से भी 3 से 4 ऑप्शन लिख दें और एडिट मेन्यू के भी ऑप्शन यहाँ से हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद सेव और सेव है। सेव का मतलब है बनी हुई ड्राइंग को उसी मकाम पर और उसी नाम से सेव करना, और सेव एज में हम किसी भी ड्राइंग को सेव भी कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनलिस्ट ऑप्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ टूल बार। जो प्रॉपर्टीज़ टूल बार है उसकी हमने डिफरेंट जो ऑप्शन है उनको स्टडी कर लेना है। वो यानी यहाँ से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और दूसरा हमारी जो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं इनमें भी डिफरेंट ऑप्शंस को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर क्लोज होता है। इन्हीं कमांड्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।